हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म किए थे जिसमें हमारे पास 3 साइड्स 1 डायगोनल, 4 साइड्स 1 डायगोनल, 3 साइड्स 2 डायगोनल, 3 साइड्स 1 एंगल टाइप के क्वाड्रिलेटरल हमें दे रखे थे। इसमें हम बनाएंगे कि हमारे पास 2 एंगल्स आर गिवन। जब आपके पास 2 एंगल दे रखे हो तब उससे कैसे फॉर्म करेंगे। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS विद 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स। 3 साइड्स से 2 एंगल्स हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए जो 2 एंगल दे रखे हैं जैसे PQ, QR, RS या SP, तो आप वही लाइन ड्रॉ करें जिसके दोनों एंगल दे रखे हो। जैसे P और Q दे रखा है तो PQ ड्रॉ करिए, Q और R दे रखा है तो QR ड्रॉ करिए। इससे क्या होगा कि आपको बनाने में भी आसानी होगी और आर्क भी कम से कम लगेंगे। क्लियर होगी बात ये। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज 10.2। और इससे पहले मैंने बताया था कि आप एक रफली डायग्राम बना ले, जैसे कि ये PQRS। आप वहीं पर एग्जाम में भी बना सकते हैं, पेपर के बराबर में साइड में। PQ दे रखा है हमारे पास 6, QR भी 6 और RS भी हमारे पास 4 है। एंड 2 एंगल Q और R, Q दे रखा है 60 डिग्री और R दे रखा है 75। तो देखिए कैसे बनाना है। अभी मैंने बताया था कि जो 2 एंगल आपको दे रखे हो वही लाइन आप ड्रॉ करें। देखिए Q और R दे रखे हैं तो आप QR लाइन को ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले हमने एक QR एक लाइन ड्रॉ कर ली और QR कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो ये QR लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अब हमारे पास दे रखा है कि एंगल Q दे रखा है 60 और R दे रखा है 75। तो 60 का कैसे बनेगा, यहां पर रखिए कंपास, कुछ भी डिस्टेंस लीजिए और एक सेमी सर्किल घुमा दीजिए और यहां पर रखिए। भाई डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए और ये पहला आर्क जो लगेगा वो 60 डिग्री का होता है और इसे ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। इसका नाम डाल दीजिए X। क्लियर हो गई बात। 8 से बनाना है 75 का। तो 75 का मैंने बताया था इससे पिछली वीडियो में भी 60 और 90 के बीच में होता है। तो पहले आप 60 बना लीजिए, 90 बना लीजिए, फिर उनके बीच का। तो सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे कंपास, कोई भी डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्किल फॉर्म करेंगे। फिर यहाँ से पहला आर्क 60 डिग्री का एंगल बनता है, फिर यहाँ रख के दूसरा आर्क 120 का बनता है। अगर आप इससे इसको मिला देंगे तो 60 बनेगा, इससे इसे मिलाएंगे तो 120 का हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर और यहाँ रख के अब आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, एक आर्क इधर और यहाँ से रख के दूसरा इधर। फिर ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का। क्लियर। हमें बनाना है 75 मीन्स 60 और 90 के बीच में। तो देखिए सेमी सर्किल पर 60 बन रहा है यहाँ पर और 90 बन रहा है यहाँ पर। इन दोनों को बाइक साइड कर दें। अब आप डिस्टेंस चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ रख के एक आर्क लगाना है, लेकिन जो आर्क इस डिस्टेंस का होगा वही आर्क दूसरे का होगा। मीन्स यहाँ पर रख के भी वही आर्क लगाना है। तो ये आपका 75 डिग्री का एंगल बन गया। जो भी एंगल आपको पूछ रहा है उसकी लाइन आप डार्क करके ड्रॉ करेंगे, बाकी सबकी डॉटेड लाइन में। तो ये हमारा एंगल जो है वो है 75 डिग्री का और ये है 60 डिग्री का। तो हमारे पास QR आ गए। अब हमारे पास RS 4 है, QP भी 4 है। तो Q से लगाने वाला आर्क भी है और R से लगाने वाला आर्क भी है, कोई भी ड्रॉ कर लीजिए। तो Q से P तक की डिस्टेंस है 6। तो यही डिस्टेंस आप ले लीजिए कंपास में, ये भी तो 6 है और ये डिस्टेंस लेके यहाँ आर्क लगा दीजिए। तो Q के ऊपर क्या मिलेगा हमें P। फिर RS है 4, मतलब R पर रख के 4 का, R पर रख के 4 का, ये हमें S, यहाँ इसका नाम डाल दीजिएगा बाई। तो बन गया ये PQRS। इससे इसे मिला दें। ये हमारा 6 सेंटीमीटर था और ये हमारा 4 सेंटीमीटर था। क्लियर हो गया। 3 साइड हमारे पास दी हुई थी, 2 एंगल दे रखे थे। अब स्टेप्स के बारे में वही जो पहले प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे हम इसमें। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की QR। तो ड्रॉ QR इक्वल्स टू
6 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या किया हमने, Q से 60 डिग्री का और R से 75 का। तो नाम मैंने कहा था कि 3 लेटर्स में रूल लिखे, ड्रॉ RQX। यहां पर एक मिनट, ड्रॉ एंगल RQX इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड QR बाई इक्वल्स टू 75 डिग्री। दो एंगल हमने ड्रॉ किए, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो पॉइंट होना चाहिए बीच में। तो Q पे बना है तो Q बीच में है, R पे बना है तो R बीच में है। दोनों एंगल बनने के बाद हमने क्या करा, Q को सेंटर लिया, 6 सेंटीमीटर की रेडियस ली और एक आर्क लगाया जिसने QX को P पर कट करा। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, टेक Q एज अ सेंटर, रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क ऑन QX। तो ड्रॉ एन आर्क QX। कहां लगाया हमने, ड्रॉ एन आर्क ऑन QX which cut QX at P, which cuts at P। ऐसे मिल सकते हैं, क्लियर हो गया। P मिल गया हमें, सेम लाइन हमें लिखनी है फोर्थ वाले के साथ। तो टेक, आपको पूरा लिखना है, मैं केवल यहां पर डैश कर रहा हूं, R एज अ सेंटर। रेडियस हमने ली इस बार 4 सेंटीमीटर, फिर एक आर्क लगाया, कहां लगाया हमने इस बार, R बाई पर, विच कट एट, कहां कट करा इसने, S पर। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद हमने क्या करा, PS को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन PS। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आ गया। तो PQRS इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हो गई बात। तो इसे आप बना सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 दिया हुआ है, इसमें फिर से कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD AD एंड एंगल C एंड एंगल D दे रखा है आपके पास 160 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमें ABCD। तो ये बन गया ABCD। डायमेंशन दे रखी है, AB है हमारे पास 5.8, CD है 4.6, इसके बाद AD है 3.4 एंड एंगल C दे रखा है हमारे पास 100 और इसके बाद D दे रखा है 60। तो ये बन गया हमारा रफ डायग्राम। कैसे बनाएंगे इसे, मैंने कहा था कि जिस लाइन पर दो एंगल है वो लाइन सेगमेंट आप वहां पर ड्रॉ करेंगे। CD पर है दोनों एंगल, C भी दे रखा है, D भी दे रखा है, तो CD को ड्रॉ कर ले। सबसे पहले हमने लाइन CD ड्रॉ की, CD, जिसकी डायमेंशन दे रखी है 4.6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने C से 100 का बनाया, तो इसे आप D से बना सकते हैं। तो यहां से ये D, ये 90 डिग्री का होगा और 90 से कितने ज्यादा है, 10। तो यहां पर ये 100 का होगा और इसे आप डाल सकते हैं पॉइंट, इसे थोड़ा सा अंदर कर दें और ये हो जाएगा X। क्लियर। तो हमने C से बना दिया यहां पर 100 डिग्री का, D से बनाना है 60 डिग्री का, तो D से बना सकते हैं हम एक सेमी सर्किल और पहला आर्क 60 डिग्री का, इसका नाम डाल दीजिए बाई, और ये है एंगल 60 डिग्री का। इसके बाद हमने CD ड्रॉ कर ली, दोनों एंगल बना लिए। D से एक लाइन दे रखी है 3.4 की, तो D वाले एंगल पर, मतलब 60 वाले एंगल पर आपको 3.4 आर्क लगाना है। तो विद T एज अ सेंटर, रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। तो यहां पर एक आर्क लगा दीजिए और यहां क्या मिल जाएगा हमें, A पॉइंट।
इसकी लेंथ है 3.4 सेंटीमीटर। इसके बाद रह गया बी। बी कहाँ से मिलेगा? ए से, क्योंकि सी तो बी से तो नहीं रखा है, तो ए मिल गया है हमें। अब ए से 5.8 की डिस्टेंस लेना है और इस वाले एंगल पर आर्क लगाना है। तो यहां से हमने कंपास रखा, 5.8 की डिस्टेंस ली और इस पर आर्क लगा दिया। ये आर्क इसे जहां कट कर रहा है उसका नाम हो जाएगा बी, और इसके बाद ए बी को ज्वाइन कर दिया। ए बी था हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? स्टेप्स जैसे आपने इसके लिखे हैं वैसे ही सेम इसके लिखना है। हमने सी डी को सबसे पहले ड्रॉ किया, सी से एंगल बनाया, डी से एंगल बनाया, डी को सेंटर मानकर 3.4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक आर्क लगाया। फिर ए को सेंटर मानकर 5.8 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक आर्क लगाया जिसने सी एक्स को कट करा बी पर। ज्वाइन ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप इसके स्टेप्स भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी क्यू इक्वल्स टू पी एस। चलिए एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। क्या बनाना है हमें? पी क्यू आर एस। पी क्यू ये हो गया आर एस। पी क्यू इक्वल्स टू पी एस 6। पी क्यू भी 6 है, पी एस भी 6 है, सेंटीमीटर में है। ओके, आर एस है 5.4, ये है 5.4 एंड पी एंड एस 120। पी है 90 डिग्री और एस है 120। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर इससे हम ऐसे की जगह ऐसे घुमा के लिख दें, इसके दोनों एंगल दे रखे हैं तो आप पी एस लाइन ड्रॉ करेंगे, एस से 120, पी से 90, फिर एस से आर के लिए 5.4 है, पी से क्यू के लिए 6 है, दोनों पे आर्क लगा दीजिए, आर क्यू को ज्वाइन कर दीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ विथ 3 ऑपोजिट साइड एंड 2 डायगोनल। बिल्कुल सेम इसी की तरह है, इसका भी हम रफली डायग्राम बना लें। बनाना है हमको ड्रॉ, DRAW, ठीक है। 3 साइड्स आर गिवन, DR है 5, RA है 4.8 और इसके बाद AW है 5.3 एंड P दे रखा, सॉरी ड्रॉ दे रखा है, तो इसमें P नहीं होगा, इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसमें R होगा। ये P की जगह क्वेश्चन में R होगा। R इक्वल्स टू 60 एंड A दे रखा है 150। क्लियर? तो इसे आप थोड़ा सा सही कर लें, इसमें P नहीं होगा, R होगा। तो देखिए हमारे पास इसकी तरह ये साइड दे रखी है और इसके दोनों एंगल हैं। तो पहले अब इन साइड को ड्रॉ करेंगे और दोनों एंगल को बनाएंगे, फिर यहां से W के लिए, यहां से D के लिए, हो जाएगा क्लियर। 150 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, या इस किसी भी कॉर्नर से बना रहे हैं। अगर इधर से बनाएंगे तो यहां से लेके चलेंगे। पहला आर्क होता है 60 का, दूसरा आर्क होता है 120 का, तीसरा आर्क होता है 180 का। 60, 120, 180, 120 और 180 के बिल्कुल बीच में होता है 150। यहां से आर्क लगाएंगे, एक यहां से आर्क लगाएंगे और इसे आप मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा 150। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है इसकी 10.3। 10.3 में है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आप बनाएंगे। स्पेशल टाइप में क्या आ जाता है? स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, ये सारी चीजें, जिसमें कि उनकी डायमेंशन भी थोड़ी आपको ट्रिकी दे रखी होंगी। देखिए कैसे फॉर्म करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। अब आपको पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम कैसा होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये चीज आप ध्यान में रखते हुए इसका रफ डायग्राम भी वैसे ही बनाएं। बात समझ रहे? क्योंकि आपको पैरेललोग्राम, आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ के आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता कैसा है। अपोजिट साइड्स, आमने सामने वाली, ऊपर नीचे वाली, इक्वल एंड पैरेलल। तो पी क्यू दे रखा है 5.8, तो देखिए आर एस भी 5.8 होगा, होना ही चाहिए। एंड पी एस 5 है, 4.5 पी एस, तो ये भी 4.5 हो गया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना।
डायगोनल QS 6.2 है और ये डायगोनल हमारे पास 6.2 है। ये बन गया आपका, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो ये बन गया आपका पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 साइड एंड 1 डायगोनल गिवन था। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिएगा कि PQ इक्वल्स टू SR इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर। ऊपर मेंशन कर दें, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम का मैंने साइन बताया था, 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ करके आप GM लिख दीजिए, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहां से PQ जो होगा वो SR के बराबर होगा एंड PS जो लाइन होगी वो बराबर होगी QR के, और ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर। और हमारे पास एक QS भी दे रखा है डायगोनल के नाम पे 6.2 सेंटीमीटर। अब बहुत ईजी है, बना सकते हैं। सबसे पहले हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, सबसे बन जाएगा। PQ ड्रॉ कर लिया हमने, PQ, और PQ दे रखा है हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, कोई भी एक ट्राइंगल बना लो, उसके बाद दूसरा ट्राइंगल बना लो। PQ ड्रॉ करके S लेके आना है, तो PS है 4.5, यहां से 4.5 का आर्क लगाया और Q से 6.2 का आर्क लगाया, तो ये हमारे पास बन जाएगा S पॉइंट। इसे ऐसे मिला दें, ये हमारा है S पॉइंट, ये था 4.5 सेंटीमीटर, QS था 6.2। अब लेके आना है हमें R पॉइंट, एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, दूसरा बनाना है। R कैसे मिलेगा? S से और Q से, तो S से 5.8, ये डिस्टेंस लीजिए कंपास में क्योंकि सेम है, और यहां से रख के एक आर्क लगा दीजिए। फिर QR है 4.5, इसी के बराबर है, ये डिस्टेंस लीजिए और यहां से आर्क लगा दीजिए, और ये आपका बन गया PQR पॉइंट। चाहे तो आप लिख दीजिए, चाहे इस तरह से डैश लगा दीजिए, ये इसके इक्वल और ये लाइन इसके इक्वल, तो ये बन गया हमारा PQRS। सिंपल है, स्टेप्स वही जो पहले लिखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हमने PQ ड्रॉ किया, P को सेंटर मान के 4.5 का आर्क लगाया, Q को सेंटर मान के 6.2 रेडियस ली और एक आर्क लगाया, हमें क्या मिला? S। फिर इसके बाद S को सेंटर मान के हमने 5.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया रेडियस लेके, और Q को सेंटर मान के 4.5 रेडियस लेके हमने दूसरा आर्क लगाया जिसने आर्क को कट किया। तो ये सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम हैं, आपको वैसे ही बनाने हैं, बस कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। सेम है, इसमें एक एंगल दे रखा है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, एक पैरेललोग्राम बनाना है हमें, नाम है इसका ABCD। AB दे रखा है 5 सेंटीमीटर, BC है 5.3 सेंटीमीटर एंड B दे रखा है एंगल 80 एंड बस इतनी जानकारी काफ़ी है बनाने के लिए। देखिए, अगर हमारे पास AB है, BC है, तो या तो आप BC ड्रॉ करेंगे या तो आप AB ड्रॉ करेंगे। सिंस ये पैरेललोग्राम है तो पहले हम यहाँ मेंशन कर दें, सिंस ABCD। देखिए लिखना जरूरी है हर जगह, आपको पता है बात अच्छी है, लेकिन आप मेंशन जरूर करेंगे क्योंकि आप जिससे कॉपी दे रहे हैं उससे पता होना चाहिए कि आपको वो जानकारी है या नहीं है, आपने जो इक्वल किया है वो कैसे किया है। तो ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, तो हेंस अपोजिट साइड्स, सिंस मतलब होता है क्योंकि, और हेंस मतलब होता है इसलिए, तो हेंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारे पास AB दे रखा था, तो AB के इक्वल हो जाएगा DC और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड BC दे रखी है, BC के इक्वल है AD और ये हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर। आपके पास या तो दो साइड के साइड एक डायगोनल होना चाहिए आर्क लगाने के लिए, डायगोनल नहीं है तो एक एंगल होना चाहिए। अब हमारे पास डायगोनल नहीं है लेकिन एक एंगल तो है, लाइन हम ड्रॉ तो कर सकते हैं सीधी। AB ड्रॉ कर दीजिए,
ए बी, और ए बी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? ये बी से 80 डिग्री का एंगल बनाना है, डी से बना सकते हैं आप। देखिए ये 90 डिग्री का जाता है तो इससे थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पर ये 80 डिग्री का एंगल बन गया, इसे आप x लिख दीजिए। बी सी है 5.3, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यहाँ से लेके एक आग लगा दीजिए, ये हमें सी पॉइंट मिल जाएगा। चाहे तो इसे डॉटेड करके मिला दें, कोई ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ना मिलाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें लेके आना है डी। अब डी किससे जुड़ा हुआ है? सी से और ए से। हमें यहाँ पर देखिए डी सी भी पता लग गई है और यहाँ पर ए डी ये भी पता लग गई है। तो जब दोनों वैल्यू पता है तो किसकी देर है? फटाफट लगाइए आर्क। ये डिस्टेंस लीजिए सी पर रखिए और एक आर्क लगाइए। ये डिस्टेंस लीजिए ए पर रखिए और एक आर्क लगाइए और इसे ऐसे मिला दीजिए। तो ये ए बी ये मिल गया हमें टी पॉइंट। क्लियर हो गया? स्टेप्स क्या होंगे? ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप उसे सुन के स्टेप लिख भी सकते हैं। ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर with B as a center and radius 5.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क। सॉरी, सबसे पहले हमने B बनाया। ड्रॉ पहला स्टेप ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप एंगल, ड्रॉ एंगल ए बी एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्री। थर्ड स्टेप टेक B एज अ सेंटर या with B एज अ सेंटर, रेडियस 5.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क विच कट द BX एट C। इसके बाद फोर्थ स्टेप टेक T एज अ सेंटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क विद A एज अ सेंटर, रेडियस 5.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क विच कट द प्रीवियस आर्क एट D। ज्वाइन CD एंड AD। ABCD इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो नोट कर सकते हैं इसे। नंबर 3 पर आते हैं। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल 7.4 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल एक डायगोनल के अलावा, वो भी कितना है? 7.4 सेंटीमीटर का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक सिंपल सा स्क्वायर बना ले ABCD और इसका एक डायगोनल दे रखा है AC, कितना है? 7.4 सेंटीमीटर। बनाएंगे इसे भी। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जस्ट लाइक अ रोम्बस। रोम्बस में भी यही प्रॉपर्टी होती है, लेकिन रोम्बस के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इस चैप्टर को करने से पहले आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वही सारी पता होना चाहिए आपको इनको बनाने के लिए। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि हमें एक साइड से कैसे डायग्राम बना लेंगे, जब तक उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता नहीं होगा। देखिए हमने AC दे रखा है 7.4, तो पहले हम यहां लिखेंगे सिंस ABCD इज अ स्क्वायर एंड डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो सिंस ABCD अगर एक स्क्वायर है एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? AC इक्वल्स टू BD होगा, है ना? अगर AC BD के इक्वल हो गया तो पहले तो हम इसी का यूज करेंगे कि AC और BD आपस में इक्वल है। मतलब हमारे पास AC अगर 7.4 है तो BD भी 7.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना? तो हमारे पास अब दोनों डायगोनल आ गए। अब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, मतलब हम एक डायगोनल का बाइसेक्ट करेंगे, है ना? तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जब एक लाइन दे रखी है तो एक ही ड्रॉ करेंगे। हमने यहां से
AC या BD कोई सी भी ले सकते हैं, 7.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। दूसरा डायगोनल इससे बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पर। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं लाइन को? A पर रखिए कंपास, AC का हाफ से ज़्यादा, मीन इतना से थोड़ा सा ज़्यादा, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। सेम यहाँ से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और ये बाइसेक्टर हो गया। और ये 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट होता है, मतलब दूसरा डायगोनल इसी पर होगा, इस बाइसेक्टर पर। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब आधा होगा ऊपर और आधा होगा नीचे। तो इससे क्या लेंगे हम? O मान लिया हमने अगर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को। तो 7.4 का हाफ हो गया कितना? 3.7। डिवाइड कर लीजिए, 2 3 6, 2 7 14। 3.7 का आर्क ऊपर और 3.7 का आर्क नीचे, यहां O पर कंपास रख के, और इससे आप मिला दें। अब आप B चाहे ऊपर डाल दीजिए चाहे नीचे डाल दीजिए। ये हो गया B और एक हो गया D, बन गया हमारा स्क्वायर। मेजर कर लीजिएगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड कैसे होंगी? इक्वल। क्लियर? स्टेप्स पर आते हैं इसके। सबसे पहले हमने क्या करा? ड्रॉ AC इक्वल्स टू 7.4 सेंटीमीटर। ये भी आपको इसमें मेंशन करना है जरूर, तभी आपको पता लगेगा कि ये बराबर क्यों हुए। सेकंड स्टेप में क्या करा हमने? बाइसेक्ट AC को बाइसेक्ट करा, तो हमें क्या मिला? O पॉइंट। अब इसके बाद छोटे छोटे स्टेप है। टेक O एज अ सेंटर एंड रेडियस कितनी लेंगे? 7/4 का हाफ, तो 7.4/2 इस तरीके से लिखें सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ 2 आर्क above the AC and below the AC. Draw 2 arc on bisector of AC. AC का जो बाइसेक्टर है उस पर हमने 2 आर्क लगा दी 3.7 सेंटीमीटर के। इसके बाद हमें जो पॉइंट मिला है, ज्वाइन AD, AB, BC, CD, ज्वाइन AB, BC, CD, DA। तो हमें क्या मिल गया? ये ABCD इज अ रिक्वायर्ड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, जो भी आप बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं, अदरवाइज आपको फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट में बनाना है एक रेक्टेंगल PQ दे रखा है एंड AC नहीं होगा, इसमें भी आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रेक्टेंगल का एक रफली डायग्राम बना लीजिए। ये PQRS और इसका PQ दे रखा है 4.5, और ये AC नहीं होगा, ये PR या QS इनमें से कुछ होगा। ये हो गया 6 सेंटीमीटर का, तो इसे आप सही कर लीजिए। उसमें PQ 4.5 एंड PR 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ड्रॉ करते हैं हम इसके बाद इसे। सबसे पहले हम PQ ड्रॉ कर लें, उसके बाद हमारे पास QR भी नहीं है, केवल PR है, PS नहीं है, RS नहीं है। ये क्या है? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? जैसे पैरेललोग्राम में होता है और अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सेम रेक्टेंगल में होता है। हर एंगल 90 डिग्री का भी होता है, तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजें पता है इसमें। देखिए, एंगल Q इक्वल्स टू 90, और ये जो PQ होगा वो बराबर होगा RS के, तो ये भी हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है, इसका नाम है RS। और जो PR है वो QS के बराबर भी होगा, क्योंकि
रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑल साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है अगर इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो इसलिए एक ही प्रॉपर्टी जो मैच नहीं करती पैरेललोग्राम में वो उसके डायगोनल इक्वल। तो यहां पर हम बना सकते हैं, सबसे पहले लिख दें ऊपर, सिंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो ये सारी साइड हमारी बराबर हो गई। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात? ये हर एंगल 90 डिग्री का होता है और अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो हमें सभी कुछ पता लग गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये तो है ही नहीं हमारे पास। चलिए ड्रॉ करते हैं, जहां तक जरूरत पड़ेगी देखेंगे। सबसे पहले हमने PQ लाइन ड्रॉ कर ली। 90 डिग्री का एंगल बना लो बोला गया, तो यहां से सेमी सर्कल ड्रॉ करा। पहला आर्क 60 का, दूसरा 120 का, फिर 2 आर्क ऊपर, और इसका नाम डाल दीजिए X। यहां से भी 90 डिग्री का एंगल, पहला आर्क 60, दूसरा 120, उसके बाद ये सीधा जा रहा है, इसका नाम पाई। इतना तो कर सकते हैं हम, लाइन ड्रॉ करके दोनों एंगल, दोनों पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल। आफ्टर दैट PR 6 है, तो P पर रखिए कंपास, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लीजिए और यहां पर लगा दीजिए आर्क। चाहे तो आप Q से भी लगा सकते हैं, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसलिए Q पर रखिए और वही डिस्टेंस लेकर एक आर्क इधर भी लगा दीजिए। तो ये था P, ये Q, ये मिला हमें R और ये मिला हमें S, और इसे आप मिला दीजिए। ये था हमारे पास 4.5, तो ये भी 4.5, और इसके बाद इसे हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और इसे भी हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। बात क्लियर हो गई? प्रॉपर्टीज बहुत मेन है, अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। स्टेप्स आप बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे, मैं बता दे रहा हूं। ड्रॉ PQ इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एंगल P इक्वल्स टू 90, ड्रॉ एंगल Q इक्वल्स टू 90। इसके बाद क्या करा हमने, विथ P एज अ सेंटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विच कट Q बाई एट R। इसके बाद ड्रॉ विद Q एज अ सेंटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विच कट PX एट S, ज्वाइन RS, PQRS इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। क्लियर हो गया? तो इसे आप ड्रॉ करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। कंस्ट्रक्ट करना है हमें रोम्बस विद डायगोनल 6.8 एंड 8 सेंटीमीटर, और जैसे हमने बनाया था एक स्क्वायर वैसे ही बनाना है हमें एक रोम्बस, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल की लेंथ अलग अलग होती है, तो इसलिए इसके दोनों डायगोनल भी अलग अलग ही दे रखे हैं। तो PQ दे रखा है, एक डायगोनल 6.8, दूसरा है 8, तो कोई सा भी मान लीजिए 6.8, किसी को मान लीजिए 8। तो हमने मान लिया PR है 6.8 सेंटीमीटर एंड QS है 8 सेंटीमीटर। देखिए, डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सिंस डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन वो बाइसेक्ट जरूर करते हैं एक दूसरे को। तो हमारे पास साइड तो दे नहीं रखी है, तो डायगोनल ही ड्रॉ करेंगे। तो इसमें आप PR या QS किसी को भी ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमने यहाँ से PR ड्रॉ कर लिया, जिसकी लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर। स्क्वायर में क्या किया था हमने, इसको बाइसेक्ट किया था, सेम इसमें भी करेंगे। PR को यहां पर रख के कंपास मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर यहां वही डिस्टेंस रहना चाहिए, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ये मान लीजिए मिल गया हमें O पॉइंट।
क्लियर हो गई बात ये। अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि दूसरा डायगोनल जो है वो है 8 सेंटीमीटर का, दूसरा डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है। तो अगर ये पूरा, इसे मान लीजिए चलिए ये 8 है, तो ये 4 4 तो हुआ, और ये 6.8 है पूरा, हमने ड्रॉ कर लिया है, ये हमने ड्रॉ किया, इसको बाइसेक्ट किया, तो 4 ऊपर होगा 4 नीचे होगा। तो यहां से 4 सेंटीमीटर का आर्क ऊपर लगा दीजिए, 4 का नीचे, इसे आप ज्वाइन कर दीजिएगा। क्यू आप चाहे नीचे ले लीजिए चाहे ऊपर, ये 4 सेंटीमीटर है और यहां भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये बन गया आपका रोम्बस। स्टेप सेम क्वेश्चन 1 या 2 कौन सा था वो, जिसमें हमने स्क्वायर बनाया था, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। हमने क्या करा, पी आर को ड्रॉ किया, बाइसेक्ट किया, इसके हाफ का आर्क ऊपर आर्क नीचे ज्वाइन कर दिया, बन गया रोम्बस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी हमें एक रोम्बस बनाना है, जिसमें हमें एक साइड दे रखी है और एक डायगोनल दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर का, और एक डायगोनल है, कोई सा भी डायगोनल ले लीजिए। ये देखिए सब 5 5 के हैं, सही है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, और एक डायगोनल है 6.3 का, ये है हमारे पास 6.3 का। बहुत ही सिंपल है, आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी तीनों साइड है, ड्रॉ कर सकते हैं हम। 6.3 5 कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम है AB, अब इसमें कोई नाम तो नहीं रखा है तो हम खुद ही ड्रॉ कर लें, 5 सेंटीमीटर का। ट्राइंगल ड्रॉ कैसे करते हैं, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए तीनों में से, बाकी दोनों के आर्क लगा दीजिए। यहां से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दें यहां रख के, और यहां से फिर दूसरा, इसका नाम लिख दीजिए ABCD। AB हमने ड्रॉ कर लिया है, A से एक आर्क लगाया 5 का, B से एक आर्क लगाएंगे 6.3 का, तो यहां से रख के सेंटर एक आर्क ये लगा दीजिए, और ये बन गया हमें C पॉइंट। इसके बाद हमें लेना है, सॉरी D पॉइंट बुलाइए, इसके बाद लेना है हमें C पॉइंट। C कैसे मिलेगा, B और D से, दोनों ही 5 5 है, तो ये डिस्टेंस ले लीजिए, और फिर इसके बाद B से आर्क लगा दीजिए, C से आर्क लगा दीजिए, सॉरी D से आर्क लगा दीजिए, ये C मिल गया, इसे आप ऐसे मिला दें। ये भी 5 था, ये भी 5 था, ये भी 5 था, ये था 6.3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बन गया रोम्बस। क्लियर? स्टेप्स वही लिखना है, पहले हमने ट्राइंगल बनाया, फिर उसके बाद आर्क लगा दिया। स्टेप्स जैसे जैसे आप बनाते जाएं वैसे वैसे लिखते जाएं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हुआ। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच।